उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग, जो शिक्षा आयोग के लिए बच्चे वेट कर रहे थे, उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा आयोग था, जिसके कारण बहुत सारी भर्तियां अटकी हुई थी, वो बिल्कुल अब जारी होके गज़ट नोटिफिकेशन में प्रकाशित हो चुका है। तो जो असमंजस थी, हुआ नहीं हुआ, कब होगा, देर होगा, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आयोग बन गया है। नोटिफिकेशन बेटा बहुत लंबा होता है, आपको पता है। 19 पेज का नोटिफिकेशन निकला है। उस नोटिफिकेशन को हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। देखिए, आपके सामने है आपका गजट नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार का, सरकारी गजट से, ठीक है। ये आपका 21 अगस्त 2023 को तैयार किया हुआ। अब आप सोच रहे हो तो सितंबर चल रहा है। बात क्या होती है कि जो भी आपका अधिनियम होता है, वो एक्चुअली प्रस्तुत किया जाता है विधानसभा में, और कई राज्यों में विधान परिषद भी होती है, तो फिर उसके बाद वो विधान परिषद में जाता है। जैसे कि आपका संसद में लोकसभा और राज्यसभा में जाता है। दोनों स्तरों से पास होने के बाद फिर उसको राज्यपाल को भेजा जाता है, वहां आपका संसद में राष्ट्रपति को भेजा जाता है। उनके जब साइन हो जाते हैं तो उस अधिनियम को पास मान लिया जाता है। उसके बाद फिर उसको क्या जाता है, उस डिपार्टमेंट को भेजा जाता है कि भाई तो आपने प्रार्थना की थी, आपका अधिनियम पास हो गया। अब वो फिर क्या करता है, उसको आगे प्रकाशित करने के लिए सरकारी गजट में, सरकारी गजट का जो डिपार्टमेंट होता है अलग से, जहाँ पे सारे विभाग भेजते हैं, वहां भेजता है कि लो जी, इसको प्रकाशित कर दो सरकारी गजट में। अब क्योंकि ये सरकारी गजट में प्रकाशित होता है, अखबार में तो होता नहीं है कि हमें तुरंत एकदम मान लो दैनिक जागरण में मिल जाए। तो सरकारी गजट में प्रकाशित होने के लिए साइन करके भेज दिया गया है। ये हो सकता है अब तक प्रकाशित हो गया हो या आजकल में होने वाला हो। ये भेजा जाता है विभाग के द्वारा, एज इट इज नीचे साइन करके दिए जाते हैं कि भाई आप प्रकाशित कर दो। ठीक है। प्रकाशित होने के बाद वहां आ जाता है। आपका नॉर्मल न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में जनरली नहीं आता। वो लोग फिर गजट में से देख के और फिर वो बताते हैं उसके बारे में, पूरा गजट नहीं आता है। ये पूरा गजट मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने बोला कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को जो शक्तियां दी गई है, उसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023, इसको अनुमति दे दी है 17 अगस्त 2023 को। यानी राज्यपाल ने 2023 को साइन कर दिए गए थे, हालांकि हमें पता नहीं चल पाया था। उसके बाद देखो, इसमें मेन मेन बातें बता देता हूँ, बहुत लंबा है। इसका नाम है बेटा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023, ये अधिनियम का नाम है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं बेटा, हाँ, भर्ती का वर्ष कौन सा माना जाएगा, जो भी इस साल की भर्ती, उस साल की भर्ती, जैसे आप 2023 बोलते हो, 2022 बोलते हो, ये बेटा आपकी 1 जुलाई को प्रारंभ होती है, 12 महीने की, यानी 1 जुलाई से 30 जून तक जितने भी पद खाली होते हैं उनको निकाला जाता है भर्ती करने के लिए। हालांकि हर साल होती नहीं है, मैं बताता हूँ, होनी हर साल चाहिए पर हर साल होती नहीं है, 2-3 साल में एक बार होती है। इसका जो मुख्यालय होगा, ऑफिस होगा, वो प्रयागराज में होगा आपका। अच्छा, इसके बाद अब मेन ये है कि आयोग की शक्तियां क्या होंगी और उसके फर्ज या कर्तव्य क्या होंगे, क्या क्या काम करेगा वो। अगर इसमें बात करें तो अध्यापक और अनुदेशक, अनुदेशक क्या होते हैं बेटा, जो आपके व्यावसायिक संस्थान होते हैं, आईआईटी, आईटीआई, वोकेशनल वगैरह, तो उसमें इंस्ट्रक्टर जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं। तो उनकी सीधी भर्ती, सीधी मतलब एग्जाम के द्वारा भर्ती, ना कि प्रमोशन वाली, उससे संबंधित मामलों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा, सारा रोड मैप तैयार करेगा। ठीक है। और उनके लिए परीक्षा करवाना, उनके लिए इंटरव्यू करवाना, अभ्यर्थियों का चयन करना, सारा काम ये करेगा। ठीक है। अब आप कहेंगे हमारा तो इंटरव्यू होता नहीं है जी। भाई कॉलेजों में भी तो लिए जाते हैं ना, कॉलेज भी आगे इसके अंडर और स्कूल भी आगे इसके अंडर। तो कॉलेज में जो लिए जाते हैं, शायद उनके लिए मान लो प्रोफेसर वगैरह, उनमें इंटरव्यू होते होंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित और संचालित करना, यानी कि यहाँ पे ये बात कर रहे हैं बेटा यूपी टेट की, कि परीक्षा टीचर के लिए तो करेंगे ही करेंगे, लेने के लिए यूपी टेट भी आयोजित करेंगे। तो आपका यूपी टेट मतलब सबसे पहले आ रहा है, मान के चलिए। उसके बाद आपका सुपर टेट आ जाएगा। ठीक है। इसके लिए विशेषज्ञ जो पेपर बनाते हैं और स्कीम बनाते हैं, परीक्षक एग्जामिनर जो होते हैं, वो करेगा। रिक्तियाँ, रिक्तियाँ क्या होती है बेटा, वैकेंसी। ठीक है। तो वैकेंसी जो भी आपकी संस्था होगी, आपका जो बेसिक शिक्षा है परिषद है, या जो भी है प्राइमरी वाली, जूनियर वाली, उनसे सारों से इकट्ठी करेगा टाइम टू टाइम कि लाओ भाई, तुम्हारे पास कितनी वैकेंसी खाली है, हमें भेज दो। उसके बाद फिर वो रोड मैप बना के उनकी चयन करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट चीज इसमें देख लेता हूं मैं। हम्म इसमें नियुक्ति प्राधिकारी होगा एक, उसको आपकी मेरिट लिस्ट फाइनल वाली मिल जाती है,
तो उसके बाद नियम में है कि 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आपके पास नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा कि आप ज्वाइन कर लो। ठीक है। और इसमें मेन बात क्या है, एक पैनल और बनाया जाएगा बेटा। इन्होंने कहा है कि एक सूची से एक शेष पैनल बनाया जाएगा छात्रों का। अगर मान लो कोई बच्चा नहीं ज्वाइन करता है किसी वजह से, कोई भी कारण से, तो वो वैकेंसी खाली रहेगी, उस पे उस बंदे को ज्वाइन करवा दिया जाएगा। पर एक मौका जरूर दिया जाएगा, जो ज्वाइन नहीं करा है उसको एक लेटर भेजा जाएगा कि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आपको ज्वाइन करना था। और ये जो आपका जो पैनल होगा ना, रिजर्व पैनल होगा, वो 1 साल के लिए रहेगा। उसमें से नियुक्ति कर दी जाएगी। किसी को अगर नहीं किया जाता है, आप नहीं गए वहाँ पे ज्वाइन करने के कारण, और तो आप अपील कर सकते हैं कम से कम कि मुझे इतना टाइम दिया जाए, उतना टाइम दिया जाए। ठीक है। यही बेटा इसमें मेन बातें थी, और मेरे ख्याल से इसमें इंपॉर्टेंट बातें कोई नहीं है। इसके उद्देश्य इन्होंने बताए थे। ठीक है। हाँ, अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि आपका उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड, ये खत्म कर दिए जाएंगे अब, और उसी के जगह पे ये नया बोर्ड बन रहा है। तो इसके जो कर्मचारी है वो इसमें शामिल किए जाएंगे आपके। ठीक है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग और माध्यमिक सेवा आयोग को समाप्त किए जाने के पश्चात उनके यहाँ पे आ जाएंगे आपके कर्मचारी, क्योंकि नया आयोग बना है, इसमें कर्मचारी तो है ही नहीं एक, तो काम कैसे चलेगा। तो जो पुराने आयोग 2 थे, 2 को मिला के एक जो बना रहे हैं, उसी के कर्मचारी इसमें काम करेंगे। कहने का मतलब ये है, तो काम आपका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें कोई ख़ास बात और ज़्यादा है नहीं। ठीक है। तो मेन बातें बेटा मैं एक बार दोबारा बता दूं कि आपका आयोग बन चुका है, राज्यपाल के साइन हो चुके हैं, गजट में प्रकाशन के लिए भेज दिया गया है। ठीक है। आयोग बन गया। अब आयोग आपका काम स्टार्ट कर देगा। जो 2 आयोग खत्म किए गए हैं उन्हीं के अधिकारी इसमें काम करेंगे नए आयोग में, और वो काम स्टार्ट कर देंगे हम भर्तियों के ऊपर। ठीक है। अब आपका यूपी टेट और सुपर टेट कब तक आ जाएगा, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें बेटा देखो, यूपी टेट जो है, अब आप सोच रहे हो कि आयोग बन गया है, सितंबर चल रहा है तो सितंबर में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है कि अक्टूबर में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इतना जल्दी मुझे नहीं लग रहा, पर हाँ, हम नवंबर दिसंबर में आपके यूपी टेट की उम्मीद कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एग्जैक्टली तो उनके काम करने पर डिपेंड करता है, वो काम कैसा करेंगे हमें हम नहीं पता, पर हमारा एक अंदाज़ा होता है बेटा कि चीज़ें कैसे कैसे आगे बढ़ेगी। नया आयोग बना है, उसमें स्टाफ तो वही रहेगा, सेम शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें स्टाफ में शिफ्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। वो तो जैसे ही आयोग बना अगले दिन से वो उसके कर्मचारी हो गए, उनको छुट्टी थोड़ी दी जाएगी, 15 दिन घर पे बैठोगे तुम, वो काम करते रहेंगे। पर फिर भी चीज़ों को ट्रांजिशन होने में टाइम लगता है। एक स्कूल से दूसरा स्कूल प्राइवेट भी शिफ्ट करो तो टाइम लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर और अक्टूबर इनकी तैयारियों में लग जाएंगे, और नवंबर और दिसंबर इसमें आपका यूपी टेट आ सकता है, और सुपर टेट की संभावना फिर आपकी 2024 में तो है ही। तो यूपी टेट के बाद आपका 2024 के फर्स्ट हाफ, मार्च अप्रैल, उस टाइम तक हम उम्मीद कर सकते हैं। तो बेटा अभी के लिए इतना ही। ऐसी जानकारियाँ आपको एक तो सटीक मिलती रहे, आप गलत जानकारियों का शिकार ना हो। ठीक है ना, कहीं आपको गलत जानकारी परोसी जाए, तो इसलिए सटीक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और टाइमली जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने कैरियर की एक दिशा जो है उसका रोड मैप तैयार कर सकें। इसके लिए आप इस चैनल मन्नू राठी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मन्नू मैम आपको टाइम टू टाइम बहुत अच्छी जानकारी देती हैं। कौन कौन बच्चा सहमत है कि मन्नू राठी मैम की जानकारी सटीक होती हैं, बहुत प्रिसाइज होती हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे उत्सुकता इसलिए भी है क्योंकि वो मेरी पत्नी भी है। ठीक है। हाँ, दूसरी बात ये कि आज वो स्कूल में है, अभी तो उपलब्ध नहीं थी, तो उन्होंने ये कार्यभार मुझे सौंपा कि आप जानकारी दो। आपको मेरी जानकारी कैसी सटीक और कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। हमारे कुछ कोर्सेज बेटा नोटबुक अकेडमी ऐप पे चल रहे हैं। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है नोटबुक अकेडमी ऐप तो ज़रूर कर लें। उस पे आपको कोर्सेज हैं बड़े ही किफ़ायती दाम में, आप वहाँ पे कम फीस में तैयारी कर सकते हैं। और उसका लिंक जो है ऐप का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो लिंक वहाँ से डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको HTET के जितने भी बैच हैं, PRT के, TGT के बैच भी हमने निकाला है, चंडीगढ़ शिक्षक भर्ती का बैच, और आपका एकलव्य स्कूल में जो भर्तियां निकली थी हॉस्टल वार्डन, JSA की, टीचर की, उनके बैचेस। और अब आने वाले टाइम में फिर आपका क्या आ जाएगा बेटा, यूपी टेट है जैसे, ठीक है, सुपर टेट है, और कौन सा आने वाली भर्ती है थोड़े दिनों में, DSSB की आने वाली है, और एक आपकी CTET की आने वाली है। इनके बैचेस भी आपको बेटा किफ़ायती दाम में वहाँ पे मिल जाएंगे, जहाँ पे मन्नू मैम, मैं और कुछ और टीचर्स जो हमारे हैं साथ में आपको पढ़ाएंगे। एक बात और बताऊँ, DSSB स्पेशल एजुकेशन की भर्ती आई हुई है, उसका बैच हम ऑलरेडी ला चुके हैं। आप इस अकेडमी, नोटबुक अकेडमी से डाउनलोड करके उसकी तैयारी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही।
वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय।